हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में नीति आयोग से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इसी क्लास में ख़त्म करेंगे। सो दोस्तों, यह टॉपिक होगा वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में नीति आयोग से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इसी क्लास में ख़त्म करेंगे। दोस्तों, यह क्लास होगी वो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। तो आइए फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं कि योजना आयोग की स्थापना है वो 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था। नेक्स्ट देखते हैं कि नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नई दिल्ली में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नीति आयोग का मुख्य कार्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना नीति आयोग का मुख्य कार्य है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नीति आयोग की शासी परिषद में प्रधानमंत्री तथा सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नीति आयोग के पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं तथा नीति आयोग में अंशकालिक सदस्यों की संख्या 2 है तथा नीति आयोग में पदेन सदस्यों की संख्या 4 है तथा नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य विजय कुमार शाश्वत, रमेश चंद्र और विनोद पाल हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और निर्मला सीतारमण हैं। इसके बाद देखते हैं कि वर्ष 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नीति आयोग की प्रकृति गैर संवैधानिक होती है तथा नीति आयोग का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि नीति आयोग के प्रथम तथा वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया थे तथा वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बैरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नीति आयोग की संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नीति आयोग के क्षेत्रीय परिषद में विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नीति आयोग के 2 हब होते हैं। इसमें से पहला हब है टीम इंडिया हब। तो टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करता है तथा सेकंड हब है जिसका नाम है ज्ञान और नवोन्मेष हब। इसका कार्य नीति आयोग के
थिंक टैंक की भांति कार्य करना है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद योजना आयोग के कार्यों के बारे में बात करते हैं। तो योजना आयोग के मुख्य कार्य होते हैं वो पंचवर्षीय योजना बनाना तथा राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना योजना आयोग के प्रमुख कार्य होते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम नीति आयोग द्वारा जारी विभिन्न सूचकांक या इंडेक्सों के बारे में देखते हैं। तो नीति आयोग द्वारा जारी विभिन्न सूचकांक या इंडेक्सों में भारत नवाचार सूचकांक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक और एज ऑफ लिविंग सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नीति आयोग द्वारा जारी की गए इंडेक्सों में स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, डिजिटल बैंक ए प्रपोजल फॉर लिसनिंग, रेगुलेटरी रिजाइम फॉर इंडिया रिपोर्ट, नेक्स्ट इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट, ये सभी इंडेक्स हैं वो नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नीति आयोग के प्रमुख इंडेक्सों में अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स, बेस्ट वाइज सिटीज रिपोर्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स, ये सभी इंडेक्स हैं वो नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके बाद नीति आयोग के इंडेक्सों में निर्यात तत्परता सूचकांक तथा बहुआयामी गरीब सूचकांक इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नीति आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है कि नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों, अर्थात नीति आयोग द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव और भारत के संविधान में संशोधन नीति आयोग द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नीति आयोग का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं कि योजना आयोग के क्या कार्य होते हैं। तो योजना आयोग के कार्यों में पंचवर्षीय योजना बनाना तथा राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन प्रदान करना योजना आयोग के प्रमुख कार्य होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया जी थे। तो यहाँ से क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति है वो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ से क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी।
आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे। तो नीति आयोग के पहले सीईओ सिंधुश्री खुल्लर थे। तो यहाँ से क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सुमन के वेरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं, उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। तो यहाँ से क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं कि नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं। तो नीति आयोग में अंशकालिक सदस्यों की संख्या 2 होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं कि नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं। तो नीति आयोग में पदेन सदस्यों की संख्या 4 होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं कि वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों में विजय कुमार शाश्वत, रमेश चंद्र और विनोद पाल, तीनों लोग ही नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्यों में राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, सभी लोग वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्यों में शामिल है। तो यहाँ से क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। आइए फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है। तो नीति आयोग द्वारा भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।